हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए बिना वक्त गवाएं सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन, रात का समय। घड़ी में 11:58 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। कुछ लोग दूर बैठे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अनाउंसमेंट गूंजा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली आखिरी लोकल ट्रेन। लेकिन एक अजीब बात थी, उस ट्रेन का नाम साफ सुनाई नहीं दिया। रवि, 27 साल का एक लड़का, दिल्ली से लखनऊ आया था इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू देर से खत्म हुआ। अब उसे हॉस्टल वापस जाना था। उसने गार्ड से पूछा, भाई अब कोई ट्रेन मिलेगी? गार्ड ने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर बोला, एक आखिरी लोकल आती है, लेकिन। वो रुक गया। लेकिन क्या? रवि ने पूछा। गार्ड ने नजरें फेर लीं। कुछ नहीं, जल्दी है तो चढ़ जाना। रवि को अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद दूर से ट्रेन की आवाज आई। धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन पुरानी थी। लाइट्स हल्की हल्की फ्लिकर कर रही थीं। अंदर बहुत कम लोग थे। पूरा डिब्बा लगभग खाली था। रवि अंदर चढ़ गया। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ट्रेन चल पड़ी। कुछ सेकंड सब नॉर्मल था। फिर रवि ने नोटिस किया, डिब्बे में बैठे लोग उसे देख रहे थे। सब एक साथ, बिना पलक झपकाए। रवि अनकंफर्टेबल हो गया। उसने दूसरी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई उसे ही घूर रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से पूछा, पहली बार? रवि चौंका। क्या? बूढ़ा आदमी बोला, इस ट्रेन में। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। मतलब? बूढ़ा आदमी चुप हो गया। खिड़की के बाहर देखने लगा। रवि ने भी बाहर देखा और उसका दिल रुक गया। बाहर कोई स्टेशन नहीं था, कोई शहर नहीं था, सिर्फ अंधेरा और कुछ साए जो ट्रेन के साथ साथ भाग रहे थे। ये क्या है? रवि बड़बड़ाया। अचानक लाइट्स बंद हो गईं। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में आवाजें आने लगीं। कूद जाओ, अभी भी बच सकते हो, जल्दी करो। रवि डर गया। कौन है? लाइट्स फिर से जल गईं, लेकिन अब डिब्बा खाली था। सिर्फ रवि और सामने वही बूढ़ा आदमी, जो अब धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अब देर हो चुकी है। रवि पीछे हट गया। ये सब क्या हो रहा है? बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। ये ट्रेन उन लोगों को ले जाती है जो गलती से इसे पकड़ लेते हैं। ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रवि दरवाजे के पास गया, नीचे देखा और उसकी सांस रुक गई। नीचे कोई जमीन नहीं थी, सिर्फ गहरा अंधेरा और उसमें हजारों हाथ जो ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। मदद करो! रवि पीछे हट गया। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, वही बूढ़ा आदमी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें काली, त्वचा सड़ी हुई। अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक ट्रेन रुक गई, एक अजीब से स्टेशन पर, जहां कोई नाम नहीं था, बस एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, अंतिम स्टेशन। दरवाजा खुल गया। बाहर कुछ लोग खड़े थे, जो इंसान जैसे नहीं लग रहे थे, और सब रवि को देख रहे थे, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। यहीं से शुरू होती है उस ट्रेन की असली कहानी। ट्रेन रुक चुकी थी। दरवाजा खुला हुआ था। बाहर वही अजीब सा स्टेशन, जहां कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक बोर्ड, अंतिम स्टेशन। रवि वहीं खड़ा था। उसके पैर कांप रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बाहर खड़े लोग अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे।
उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, जैसे अंधेरे में छिपे हों। नीचे उतर जाओ, पीछे से आवाज आई। रवि ने मुड़कर देखा, वही बूढ़ा आदमी, अब उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था। यहीं तुम्हारा ठिकाना है, रवि चिल्लाया। नहीं, मुझे जाना है यहां से। वो पीछे हटने लगा, लेकिन ट्रेन का दरवाजा अब अपने आप बंद होने लगा। धड़ाम, रवि फिर से अंदर फंस गया। कोई नहीं बचता, बूढ़ा आदमी बोला। जो एक बार इस ट्रेन में चढ़ गया, वो कभी वापस नहीं जाता। रवि घबरा गया। ये जगह क्या है? ये लोग कौन हैं? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। ये वो जगह है जहां अधूरी मौतें रहती हैं, जो लोग अचानक मरे, जो अपने घर नहीं पहुंच पाए, जो रास्ते में ही खत्म हो गए, उन सब को ये ट्रेन यहां ले आती है। रवि के हाथ ठंडे पड़ गए। और मैं? बूढ़ा मुस्कुराया। तुमने गलती की, तुम इस ट्रेन में चढ़ गए। अचानक ट्रेन फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार खिड़की के बाहर अंधेरा नहीं था, बल्कि अजीब अजीब दृश्य दिख रहे थे। कहीं कोई सड़क पर एक्सीडेंट, कहीं कोई रेलवे ट्रैक पर गिरा हुआ, कहीं कोई चीख रहा था। रवि ने देखा, हर सीन में कोई न कोई मर रहा था, और उसी समय उनकी आत्माएं ट्रेन के अंदर आ रही थीं। धीरे धीरे डिब्बा फिर भरने लगा, लेकिन इस बार कोई इंसान नहीं था। सब मरे हुए लोग थे। उनकी आंखें खाली, चेहरे सड़े हुए, और सब रवि को देख रहे थे। नया आया है, किसी ने फुसफुसाया। इसे पता नहीं, दूसरी आवाज आई। रवि घबरा गया। मुझे जाने दो। अचानक एक और आदमी उसके सामने आकर बैठ गया। वो नॉर्मल लग रहा था। डरो मत, उसने कहा। मैं भी पहले तुम्हारी तरह था। रवि ने जल्दी से पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं भी इस ट्रेन में गलती से चढ़ गया था, 3 साल पहले। रवि की आंखें फैल गईं। 3 साल? हाँ, यहां समय नहीं चलता, यहां बस इंतजार होता है, अगले शिकार का। रवि का गला सूख गया। कोई निकल नहीं सकता क्या? वो आदमी धीरे से बोला। एक तरीका है। रवि तुरंत बोला, क्या? वो आदमी झुककर बोला, जब ट्रेन चल रही हो और दरवाजा खुले तो कूद जाना। रवि चौंका, लेकिन नीचे तो अंधेरा है। वो आदमी बोला, वो अंधेरा नहीं है, वो रास्ता है। या तो तुम बच जाओगे या हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। अचानक फिर वही आवाज आई, कूद जाओ। दरवाजा अपने आप खुलने आ। रवि दरवाजे के पास गया। नीचे वही अंधेरा और हाथ, लेकिन इस बार उसे लगा जैसे वो हाथ उसे पकड़ने नहीं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मत कूदो, बूढ़ा आदमी चिल्लाया। अगर कूदे तो तुम हमारे नहीं रहोगे। रवि कंफ्यूज हो गया। एक तरफ डर, दूसरी तरफ उम्मीद। जल्दी करो, वो आदमी बोला। ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही थी। रवि ने आंखें बंद कीं और कूद गया। कुछ सेकंड सिर्फ गिरना, गहरा अंधेरा और चीखें। फिर धड़ाम, रवि जमीन पर गिरा। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वो रेलवे ट्रैक के पास पड़ा था। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल रहा था, सब नॉर्मल। मैं बच गया। रवि उठकर बैठा। उसने पीछे देखा, कोई ट्रेन नहीं थी, सब खाली। वो हंसने लगा, मैं बच गया। लेकिन तभी उसके कान में एक आवाज आई, अगला स्टेशन। रवि फ्रीज हो गया। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वही ट्रेन उसके पीछे खड़ी थी, और उसके दरवाजे पर वही बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। कोई नहीं बचता। रवि की सांस रुक गई, और यहीं से शुरू होता है उसका असली अंत। रवि वहीं खड़ा था, सांस रुकी हुई, आंखें उस ट्रेन पर टिकी हुईं। वही ट्रेन जिससे वो अभी अभी कूदा था। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, और अंदर से वही बूढ़ा आदमी बाहर आया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। मैंने कहा था, वो धीरे से बोला, कोई नहीं बचता। रवि पीछे हटने लगा। नहीं, मैं बच गया था, मैं बाहर आ चुका था। बूढ़ा आदमी उसके पास आया और धीरे से बोला, तुम बाहर नहीं आए, तुम बस अगले स्टेशन पर उतरे हो। रवि समझ नहीं पाया, क्या मतलब? अचानक उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी। स्टेशन धीरे धीरे गायब होने लगा। लोग, आवाजें
सब कुछ धुंधला। और फिर वो फिर से उसी ट्रेन के अंदर था। रवि जोर से चिल्लाया, नहीं! लेकिन इस बार कोई नहीं सुन रहा था। डिब्बा भरा हुआ था, सभी वही लोग, खाली आंखें, सड़े हुए चेहरे, और सब उसे देख रहे थे। वो आदमी जिसने उसे कूदने को कहा था, अब धीरे धीरे हंस रहा था। फंस गया, उसने कहा। रवि का दिल बैठ गया। तुमने झूठ बोला, वो आदमी बोला। यहां हर कोई झूठ बोलता है, क्योंकि हर कोई बचना चाहता है। रवि अब पूरी तरह टूट चुका था। अब क्या होगा मेरे साथ? वही बूढ़ा आदमी आगे आया। अब तुम भी इस ट्रेन का हिस्सा हो। तुम्हारा काम अब शुरू होगा। रवि ने डरते हुए पूछा, कैसा काम? बूढ़ा आदमी बोला, अगले लोगों को लाना। रवि की आंखें फैल गईं। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। सब यही कहते हैं, फिर मान जाते हैं। अचानक रवि के शरीर में दर्द होने लगा, जैसे कुछ उसे बदल रहा हो। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं, त्वचा ठंडी और आवाज भारी। नहीं, ये क्या हो रहा है? कुछ सेकंड बाद वो शांत हो गया। अब वो वैसा नहीं था, वो अब उनमें से एक बन चुका था। ट्रेन धीरे धीरे एक नए स्टेशन पर रुकी। इस बार एक नया लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, बैग लेकर, थोड़ा परेशान। रवि दरवाजे के पास गया और पहली बार उसने किसी और को देखा, वैसे ही जैसे वो खुद था। उसने धीरे से कहा, जल्दी चढ़ जाओ, आखिरी ट्रेन है। लड़का अंदर चढ़ गया। दरवाज़ा बंद, ट्रेन चल पड़ी और वो लड़का धीरे धीरे समझने लगा कि उसने क्या गलती कर दी। रवि अब खड़ा था उसी जगह जहां कभी वो खुद खड़ा था, और अब उसकी आंखों में भी वही खालीपन था। लखनऊ रेलवे स्टेशन आज भी हर रात 11:58 पर एक आखिरी लोकल ट्रेन आती है, लेकिन उसका नाम आज भी अनाउंसमेंट में साफ नहीं बोला जाता, क्योंकि जो उसका नाम सुन लेता है वो कभी वापस नहीं आता। अगर कभी तुम रात में अकेले स्टेशन पर हो और कोई कहे कि आखिरी ट्रेन आ रही है, तो सोच लेना, क्योंकि हो सकता है वो ट्रेन तुम्हारे लिए ही आई हो। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।